सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूँ। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अयोध्या से प्रत्याशी बनाया था। ये मेरा सौभाग्य है कि 2017 में अयोध्या विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे अपार सफलता मिली थी और करीब 51,000 वोटों से के अंतर से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जीती थी। क्या दशा थी उस समय अयोध्या की, अब उसके बारे में क्या बोलूं, लेकिन इस प्रदेश की महान जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनवाई और मैं कह सकता हूं उसके बाद ये अयोध्या भी बदली है और प्रदेश भी बदला है। अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने का जो संकल्प था यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर तेजी के साथ काम शुरू किया और आज अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बन रही है। लेकिन साथ ही साथ माननीय न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, लोकसभा चल रही थी, उसमें ट्रस्ट की घोषणा करते वक्त कहा कि अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बनेगा। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस समय में जब अयोध्या भी बन रही है और प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर भी बनना है और इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी हैं जो विश्व स्तरीय नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है, तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। कल की अयोध्या में, कल के फैजाबाद में और आज की अयोध्या में क्या फर्क है? पुनः इस बार भी केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह साहब ने, माननीय जेपी नड्डा साहब ने और प्रदेश नेतृत्व माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सुनील बंसल जी ने, इन सब ने पुनः मुझको दोबारा अयोध्या का प्रत्याशी बनाया और मैं कह सकता हूं कि जो पिछले 5 वर्षों में काम हुआ, जो विश्व स्तरीय नगरी अयोध्या बनी और राम मंदिर बनना है, इसके साथ ही साथ जनता के मन में, यहाँ के पूज्य संत महंतों के, यहाँ की महान जनता अयोध्या वासियों ने इस बात का संकल्प लिया। जो कल रैली हुई माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की रोड शो हुआ अयोध्या में और आज इस अयोध्या नगर जिसको कहते हैं, इसमें रोड शो हुआ जिसमें आदरणीय माननीय अपर्णा यादव जी, माननीय राम अठावले जी और गोरखपुर के सांसद, इन सब के साथ जो रोड शो हुआ वो अपने आप में ऐतिहासिक था और आज कल अयोध्या धाम में और आज अयोध्या नगर में यहाँ की महान जनता ने, पूज्य संत महंतों ने निकल कर सड़क पर जिस प्रकार अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को और मुझको प्रत्याशी के रूप में, मैं उसे अभिभूत हूँ। ऐसा कभी हुआ नहीं था। अयोध्या को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है, वो खास तौर से अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या मानते हैं कि अयोध्या से ही उत्तर प्रदेश जीतेगा? देखिए, राम मंदिर मुद्दा है, ये बात मेरी समझ में कभी नहीं आई क्योंकि मैं तो सन 88-89 से राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा। नहीं, भाजपा कह रही है बार बार कि हमने राम मंदिर बनाया। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मुद्दा नहीं है, वो हमारा आस्था है, हमारी वो आस्था का प्रश्न है। चुनाव में आस्था आ रही है? नहीं, चुनाव में आस्था तो हमेशा आस्था कभी खत्म, मुद्दे आने थे, बेरोजगारी, नहीं, सुनिए, राम मंदिर क्यों आ रहा है? सुनिए हमारी बात ना, हमारी बात तो सुनिए। प्रश्न पूछ रहे तो जवाब भी मुझसे सुनिए आप। आस्था का प्रश्न है हमारा। राम हमारे कण कण में, रो रो में बसे हुए हैं। जीने से लेकर मरने तक राम के बिना कुछ होता ही नहीं है। तो उसको हम कैसे कहते हैं कि वो चुनावी मुद्दा है?
वो हमारा आस्था है। हमने जिस समय राम मंदिर के लिए कार सेवा की थी, मैं उस कार सेवा में हूँ, मेरे पास आज भी फोटोग्राफ्स है कार सेवा के। और उस समय हम लोग ये कहते थे कि राम ललाम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो यही लोग जो आज इस तरह की बातें कर रहे कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। तारीख हम कैसे बता सकते थे? तारीख तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बतानी थी, और उन्होंने जब जैसे एक फैसला लिया वैसे ही प्रधानमंत्री ने निर्णय ले लिया। और कोई सरकारी खर्चे से थोड़ी राम मंदिर बनना है। राम मंदिर तो इस देश की, इस दुनिया की महान राम भक्तों ने 3400 करोड़ रुपया राम मंदिर के लिए दिया है, जो आज खाते में आया है। तो आज राम मंदिर बनना है दिव्य भव्य, तो इसके लिए उनको क्यों तकलीफ हो रही है, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आज माननीय अपर्णा यादव जी आई थी, माननीय मुलायम सिंह जी छोटी बहू हैं, उनसे आप ही के समाज के लोगों ने, पत्रकारों ने, चायकारों ने पूछा कि आप राम मंदिर मेरे साथ दर्शन करने गए थे राम जी का। बाहर निकल के लोग सब पहुंच गए थे। उन्होंने पूछा कि आप राम मंदिर का दर्शन करने आए, आज अखिलेश यादव जी भी यहाँ अयोध्या आए हुए हैं, क्या कहना है आपका? तो उन्होंने कहा कि जो अयोध्या में आया उसको राम का दर्शन जरूर करने चाहिए, यदि वो राम भक्त अपने को कहता है। तो मैं तो राम भक्त हूँ, सिर्फ दर्शन करने आई हूँ। यदि उनको लगता है और राम को, तो वो भी हिंदू हैं, तो उनको भी दर्शन करने, तो जो भी आए उसको, जो भी आए उसको दर्शन करने, अयोध्या जो भी आए, ये वर्ड था उनका, उसको दर्शन करने आना ही चाहिए। तो ये चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन अब ये तो बात सही है कि वो हमारे ही कार्यकाल में बनना है। मैं विधायक हूँ तो मेरे ही कार्यकाल में बनना है, तो ये उपलब्धि तो मेरी गिनी ही जाएगी। इसको आप कैसे नेगलेक्ट कर देंगे? और अयोध्या भी मेरे ही कार्यकाल में बन रही है। तो आप मानते हैं कि आपका सबसे सफल जीवन जो है वो विधायक बनने के बाद, और आपके ही कार्यकाल में राम मंदिर की शुरुआत हुई, कितना सफल मानते हैं? मैं कह रहा हूँ मैं भाग्यशाली हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ के पूज्य संत महंतों को, यहाँ की महान जनता को, अयोध्या वासियों को मैं हृदय से आभार देता हूँ, और केंद्रीय नेतृत्व को प्रति कि मुझ जैसे व्यक्ति को उन्होंने अयोध्या की सेवा करने का अवसर दिया। और मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने प्रयास किया 5 वर्षों में कि अयोध्या बदले। जो अयोध्या जिसका नाम लेने में लोगों को शर्म आती थी कि पता नहीं कोई एक वर्ग नाराज हो जाएगा, आज वो भी कह रहे हैं कि हम, आज उन्होंने भी अपना रोड शो अयोध्या से शुरू किया ना, राम की पेड़ी से। कितना बड़ा आश्चर्यजनक है, बात हमसे कह रहे हैं, आपने क्यों शुरू किया वहाँ से? आप तो अखिलेश यादव ने आज तो उनको गुलाबबाड़ी में सभा करनी थी, उन्होंने रोड शो क्यों किया? क्यों? कल मुख्यमंत्री का रोड शो ऐतिहासिक हो गया, अभूतपूर्व हो गया, जनता सड़क पर निकल पड़ी हजारों लाखों की तादाद में। क्या करेंगे आप रोड शो पे? अखिलेश यादव ने कहा कि हम व्यापारियों का नुकसान नहीं होने देंगे, हम उनको 6 गुना उनका जो नुकसान होगा उसका 6 गुना और सर्किल रेट। देखिए, खाली कहना ही तो कहना है। उनकी सरकार में तो व्यापारी लूटे जाते थे, उनके ज़मीनों में कब्जे होते थे। मेरे पास, मैं तो व्यापार मंडल का प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, मैं सबूत दे सकता हूँ कि उनकी ज़माने में, उनकी सरकारों में व्यापारी लूटे जाते थे, व्यापारियों की ज़मीन पे कब्जे होते थे। मैं फिरोजाबाद में गया था, मैंने देखा वहाँ के व्यापारी ने मुझसे कहा, मेरी व्यापार मंडल बैठे कि रात को सड़क पर ज़मीन पड़ी हमारी, सुबह ट्रैक्टर की एजेंसी खुल गई रात में। मुझसे पूछिए, मैं एक उदाहरण देकर बता दूंगा आपको। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव और बिजली, व्यापारी को व्यापार करते वक्त शाम को जब शोरूम खोलता था तो जो उसकी बिजली नहीं रहती, जनरेटर चलाना पड़ता था। आज 24 घंटे शहर में बिजली मिल रही है, 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली मिल रही है। व्यापारी को और क्या चाहिए? उसको कानून व्यवस्था का राज चाहिए, और बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, जिससे उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। 3 चीज़ उसको मिल रही है, उसके बाद उसको क्या चाहिए? और ये सब बेकार की बात है, 6 गुना दे देंगे। अरे जब व्यापारी का समय था तब आपने क्यों नहीं दे दिया? आपकी सरकार थी, आप तो 20 साल इस प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस की सरकार रही है। अखिलेश यादव यहाँ के व्यापारी को लालच देकर वोट लेना चाहते हैं? यहाँ का व्यापारी किसी से कभी नाराज नहीं है। व्यापारी कल भी मुख्यमंत्री जी बोल के गए यहाँ पर कि व्यापारी और संतों की मर्जी से जो भी कोई टैक्स है या सड़क का चौड़ीकरण या कोई भी है, उनकी सहमति से होगा, उनको बिठा के तय करके होगा। ये सब केवल अफवाह फैलाकर दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, जो नहीं कर पाएंगे। कल के रोड शो ने और आज के रोड शो ने सिद्ध कर दिया है कि ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या विधानसभा जीतेगी। अखिलेश यादव बाबा की घर पे धुएं को देखते रहते हैं, वो कह रहे हैं बाबा के घर में से जो है धुआं निकल रहा है और मैंने पुताई वाला जाता देखा है। देखिए, तो क्या अब उनकी नज़र पुताई वालों पे है? मैं समझा नहीं इस बात का उनका क्या मतलब। उन्होंने, जैसे योगी जी ने कहा था कि हम चर्बी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे, 10 तारीख को बुलडोज़र आ जाएगा, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि बाबा के यहाँ से धुआं निकल रहा है और मैंने कल पुताई वाले जाते देखे हैं। देखिए, अब ये तो 10 तारीख को फैसला हो जाएगा, ये तो 10 तारीख को फैसला हो जाएगा। आप स्वयं भी देखेंगे कि स्पष्ट बहुमत के साथ
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनेगी। और 300 प्लस जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, अंडर करंट है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों को, शोषितों को प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान कार्ड, जो काम हुए हैं ना वो आज तक हुए नहीं थे। किसानों को सम्मान निधि योजना सीधे उनके खाते में जा रही है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने जनधन खाते की योजना शुरू की थी, तो लोग मजाक कर रहे थे कि अब बाहर का विदेश का पैसा जो गया है उसको कह रहे हैं वापस लाएंगे तो हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएगा। गरीब के पास पैसा नहीं, खाता क्यों खुलवा रहे हैं? आज उन सब योजनाओं का लाभ लाभार्थी को सीधे उसके खाते में जा रहा है। बीच में दलाली और भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। इसको नहीं जानते थे वो ऐसा भी हो जाएगा। जो पार्टी छोड़कर गए हैं विधायक मंत्री, क्या लगता है क्या फर्क हुआ? अभी तो लगता है अभी आपके सामने आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। वो 10 तारीख को किसका धुआं निकलेगा, किसका धुआं कौन देखेगा? या किस अब ये देखो, योगी जी तो माफिया और गुंडों में बुलडोजर चलाते रहे और आगे भी चलेगा। और ये भाषा मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता किसका धुआं निकलेगा, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि जब 10 को रिजल्ट आएगा तो अतप्रद रह जाएंगे ये लोग कि ये क्या हुआ। फिर ये कहेंगे कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी कर दी गई थी इसलिए रिजल्ट आए। इनको तो कुछ ना कुछ बोलना ही है ना।